पहलगाम टेरर अटैक का बदला, ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम टेरर अटैक के 14वें दिन हमने पाकिस्तान के घर में घुसकर स्ट्राइक की। पीओके पर तो की ही की, बाकी पाकिस्तान के भी उन आतंकी लॉन्च पैड को भी तबाह किया जहां आतंकियों को ट्रेनिंग मिलती थी। भारत में पिछले 25 साल में जितने भी आतंकी हमले हुए, उनकी जिन जगहों पर ट्रेनिंग हुई, वो सारे लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए। उन सब खबरों से आप लोग वाकिफ हो गए हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर जनरल बिशंबर दयाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पे आपका। थैंक यू सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, ये ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल मीनिंग क्या है? देखिए, इसका पूरा ओवरऑल मीनिंग बहुत स्पष्ट है कि भारत पिछले 1989 से अब आप लगा लीजिए 37 साल हो गए भारत को, मतलब इस उग्रवाद से भारत पीड़ित है। और भारत में कई जगहों पर मतलब इन्होंने अटैक किए हैं। पुलवामा हुआ, उरी हुआ, आतंक हुआ। आतंकवाद क्या मतलब, एक इस किस्म का आतंकवाद जो घिनौना आतंकवाद, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ टेररिज्म जिसको बोलते हैं। तो और बार बार हमने इसके कई इलाज ढूंढे। हमने देखिए उरी किया, हमने बालाकोट भी किया, और पहले भी हमने कई पॉलिटिकल मींस के ज़रिए, डिप्लोमेटिक मींस के ज़रिए, इकोनॉमिक मींस के ज़रिए पाकिस्तान को हमेशा एक मैसेज देने की कोशिश की कि भाई ये जो है आप इससे पीछे हट जाइए। लेकिन उसका इतना असर नहीं पड़ा। और एक पिछले जब उन्होंने जो एक घिनौनी हरकत की, जहाँ पे हमारे टूरिस्ट थे, बेसिक टूरिस्ट थे, उनको जिस ढंग से उन्होंने उन पे अटैक किया, जिस ढंग से उन्होंने मतलब एक घिनौना खिलवाड़ किया, मतलब इंसानियत के साथ और भारतीयता के साथ, और जो उनका मुहिम था कि किसी तरह से इसको एक रिलीजियस कलर दे दिया जाए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर भारत में आग फैल जाए। जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर से लोग जो है बिल्कुल एक आतंक फैलाने की कोशिश की, खौफ फैलाने की कोशिश की। अगर आपको पाकिस्तान को कोई सबक सिखाना है, और देखिए बहुत स्पष्ट सी बात यह है कि पहले दिन से एक बात स्पष्ट थी कि भाई दुश्मन कौन है, भाई किया किसने है, आका कौन है। जब अगर आप इंडस रिवर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं, अगर आप उनके जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको कंटेन कर रहे हैं, जो अगर बॉर्डर्स को सील कर रहे हैं, अगर आप डिप्लोमेटिक कार्रवाई किसी वतन के खिलाफ कर रहे हैं तो दुश्मन वही वतन है। तो अगर हमें कोई एक्शन लेना था तो ऐसा एक्शन लेना था जिससे पाकिस्तान को करेक्ट मैसेजिंग जाए। मैं समझता हूँ उसके तहत ये कार्रवाई बहुत ज़रूरी थी। और ये जो कार्रवाई कल रात जो भारत ने की है, ये कार्रवाई सिर्फ हमने पीओके तक लिमिटेड नहीं रखी, एक ऐसे छोटे कैंप्स तक लिमिटेड नहीं रखी जिनकी इनविजिबिलिटी हो, जैसे बालाकोट में थी, हिंदुस्तान जानता ही नहीं था। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि भाई कि सियालकोट कहाँ पे है, बुरी कोट कहाँ पे है। तो ये सब हिंदुस्तान जब पूरा जानता है, तो यहाँ पे जो अटैक किया है इसकी एक डिफरेंट मैसेजिंग है, लॉन्ग टर्म मैसेजिंग है, और पाकिस्तान को एक क्लियर कट मैसेजिंग है। बिल्कुल सर, देखिए पीओके पर अटैक किया, वहाँ आतंकी फैक्ट्री चल रही थी, और पीओके अवैध रूप से पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड किया है। वैसे तो हमारा ही हिस्सा है और बहुत जल्द हम लोग उससे ले भी लेंगे। वो बहुत ज़रूरी था जो पाकिस्तान में अटैक हुए। मैं ये समझना चाह रहा था कि इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं, जैसे ही पहलगाम में अटैक हुआ, उसमें 26 निर्दोष भारतीय लोग मारे गए, अलग अलग राज्यों के आने वाले थे, और पूरे देश के जहन में ये था कि इसका बदला कब लिया जाएगा। और लोगों को लग रहा था कि 22 अप्रैल को ये हुआ और 23 अप्रैल को कुछ ऐसा बड़ा हो जाए। 14 दिन का वक्त लिया। कितना डिफिकल्ट होता है डिसीजन, क्या पीछे तैयारी होती है, ये थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये इसके लिए ऑपरेशन सिंदूर जो डिज़ाइन किया गया, क्या रहा होगा प्रोसेस? देखिए, जो पाकिस्तान ने एक्ट किया वो टेरर एक्ट था, और उस टेरर एक्ट को करने के लिए उन्होंने भी महीनों प्लानिंग की होगी। उन्होंने महीनों उसको उसके हर एक पहलू पर उन्होंने तवज्जो दी होगी। तो जब आप इस किस्म के काउंटर अटैक करते हैं तो आप अनप्रिपेयर्ड और क्योंकि इनिशिएटिव उसका था, लड़ाई उसने शुरू की थी, हम तो इसको लड़ाई मानते ना। उग्रवाद का एक्ट उसने किया था। अगर उग्रवाद का एक्ट उसने किया था
तो एक बात स्पष्ट है कि उसने प्रिपरेशन की होगी, उसने अंदाज़ा लगाया होगा, उसकी मिलिट्री इन्वॉल्व है, उसकी आईएसआई इन्वॉल्व है, तो उन्होंने ये लिया होगा कि भारत इसके बाद क्या कर सकता है। सबसे पहले ये लगता है कि अचानक भारत बौखलाहट में एकदम से अपनी जनता को शांत करने के लिए एक तुरंत कार्रवाई करेगा। तुरंत कार्रवाई के लिए तो वो प्रिपेयर्ड था पाकिस्तान। तो अगर आपको उसको न्यूट्रलाइज करना है कि वो हम जब कार्रवाई करें उससे हमें और ज़्यादा क्षति ना पहुँचे, उससे हमें और ज़्यादा नुकसान ना होए, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हमें कार्रवाई के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये जो 14-15, ये तो मैं कहता हूँ 14-15 दिन, देखिए आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आज पाकिस्तान के पास भी चाइना से हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती है और सब कुछ जो विजिबल है सोशल मीडिया पर, हर कार्रवाई अगर पहले तो फ़ौज की फ़ौज मूवमेंट करती थी, बॉर्डर तक चली जाती थी, तो दुश्मन जगह जगह से इंफॉर्मेशन लेता था और तब कोलेट करता था। आज सब कुछ विजिबल है। जब दुनिया में विजिबिलिटी हो ना, तो काउंटर अटैक करना, दुश्मन के ऊपर वॉर करना, जब उसने वॉर किया हो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। और कहीं हमें उसकी, देखिए हमारी सैटेलाइट्स ने ये प्लेसेस आइडेंटिफाई की होंगी, हमारे जो सिग्नल इंट है उसने उसके सिग्नल इंट्स के थ्रू ये चीज़ें पूरी पिकअप की होंगी, हमारी जो पूरी की पूरी एजेंसीज़ हैं उन्होंने कंफर्म किया होगा कि इन हाइट्स में प्रॉपर ट्रेनिंग है, इन हाइट्स में आज के दिन टेररिस्ट हैं। तो ये पूरा कोलेट करना, टाइप ऑफ वेपन सेलेक्ट करना, टाइमिंग सेलेक्ट करना, उसके काउंटर मेजर्स करना, वो बहुत ज़रूरी है, उसमें वक्त लगता है। और मैं तो कहता हूँ ये 15 दिन जो वक्त दिया है ये ज़्यादा वक्त नहीं है। हम रेस्टलेस थे क्योंकि हमारे यहाँ कुछ नुकसान हुआ है, हमारे यहाँ कुछ माताएं बहनें जिन्होंने अपना खो दिया, किसी ने बेटा खो दिया, किसी ने पति खो दिया, किसी ने रिश्तेदार खो दिया, तो हम लोग पीड़ित थे। पीड़ित लोग कई बार जल्दी एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन एज ए कंट्री मैं सोचता हूँ ये बहुत सोच समझ के एक्शन लिया। डिसाइसिव एक्शन लेने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है और ये वही प्लानिंग थी। बिल्कुल। जो पाकिस्तान का जो एक्ट था, टेरर एक्ट था, उसे उग्रवाद की बजाय आतंकवाद कहना ज्यादा मुझे लगता है सही। देखिए मैं इंग्लिश, मतलब हम थोड़ा सा इंग्लिश वो है, टेररिज्म इज द राइट वर्ड, ही इज द टेररिस्ट। अब उसको आप हिंदी में कैसे, आतंकवाद, मतलब आप उसको आतंकवाद लीजिए, आप उसको, हम इसको एक्ट ऑफ वॉर माने। बिल्कुल बिल्कुल। एक दुश्मन है, उसने हमारे सिविलियन पॉपुलेशन को किया, हमारी मिलिट्री को किया, हमारे पुलिस को किया, कुछ भी किया, वो एक दुश्मन है और हम इसको एज ए एक्ट ऑफ वॉर मानते हैं और ये टेररिज्म है ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। बिल्कुल। ये जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जैसे ही रात 2:30 बजे, 1 बजे से शुरू हो गया था ऑपरेशन, रात 2:30 बजे जब खबरें आईं और तमाम टीवी चैनलों पर फ्लैश हुई, लोगों तक ये जानकारी पहुंची, उसके बाद पूरे देश का मोराल बहुत हाई हो गया था। और वहीं पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तानी आर्मी, वहाँ के लोग इस समय बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में हैं। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अब जब अटैक हमारी ओर से किया गया है ऑपरेशन सिंदूर, तो अब आसिफ मुनीर जो वहाँ के जनरल हैं, क्या प्लानिंग है पाकिस्तानी आर्मी की, व्हाट नेक्स्ट, मतलब अब आगे वो क्या कर सकते हैं, क्या संभावनाएं लगती हैं सर? पहले तो देखिए, आज तक जब भी हमने काउंटर अटैक किया ना, जब भी हमने कोई एक्शन लिया, हमने पीओके तक लिमिटेड रखा। आखिर वो तो हमारी टेरिटरी है, पर वहाँ पाकिस्तान के एक टेररिस्ट कैंप है, हमने उस तक लिमिट रखा। पाकिस्तान के जितने मर्जी आप टेररिस्ट पे कार्रवाई करो, पीओके में और एलसी के आसपास या जम्मू एंड कश्मीर में जब वो इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं, उससे पाकिस्तान की जनता को दर्द नहीं होता, पाकिस्तान की माताएं मातम नहीं मनाती, पाकिस्तान के यहाँ चिताएं नहीं जलती, वहाँ कोई कब्रें नहीं खुदती। पाकिस्तान को दर्द होता है जब पाकिस्तान के मेनलैंड हार्टलैंड पे आप अटैक करते हैं, पंजाब के ऊपर। जब पंजाब और सिंध में आप अटैक करते हैं तो पाकिस्तान की हर नब्ज़ पर दर्द जाता है, दहशत फैलती है। ये जो कार्रवाई की है, जिसमें भावलपुर है, जिसमें मुरीद का है, जिसके अंदर सियालकोट है, जो पंजाब, जो मेन पंजाब है, जहाँ से 80% उनकी आर्मी आती है, लीडरशिप। हाँ, पाकिस्तान का पंजाब, मतलब पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है, जहाँ से पाकिस्तान की मेन मिलिट्री लीडरशिप आती है, मेन मिलिट्री आती है, मेन एफ्लुएंट लोग आते हैं, वो उन पे जब अटैक होता है तो पाकिस्तान के दर्द होता है, कर्राहट होती है। पहले तो वहाँ बौखलाहट है, पॉपुलेशन में भी दहशत है। अगर आप लोग
थोड़ा सा रीच आउट करें उनके सोशल मीडिया को, उनके जो ग्रुप्स हैं किसी भी तरह से, तो आप देखेंगे कि बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ से जो एफ्लुएंट फैमिलीज हैं वो बाएं दाएं मूव आउट कर गई होंगी। बिल्कुल, अगर अनबायस्ड जो मीडिया हाउस हैं उनको देखें, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया हाउस तो अभी भी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक ऐसा मतलब उनके ऊपर एक इतना इतना असर पड़ेगा इस चीज़ का, जो कि मेरा मानना ये है कि बहुत से पाकिस्तान की जो जनता है वो अगर इस तरह से एक दो और अटैक हो जाए तो जो पंजाब की पॉपुलेशन है वो हाहाकार मचाएगी उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप पे। अब आता हूँ उनकी मिलिट्री लीडरशिप पे। देखिए, जहाँ तक मिलिट्री लीडरशिप है वो सोच नहीं रही थी कि भारत, वो भी सरप्राइज्ड है। आखिर हमारी डिसेप्शन इतने कमाल की रही है, हमने जो सरप्राइज अचीव किया है वो इतने कमाल का सरप्राइज है। एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, उसके फर्स्टली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, उसके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, जो उसके सिग्नल सिस्टम्स हैं, जितने उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, सबको स्प्रेस किया है ना। कोई रडार पकड़ नहीं पाया कि हुआ क्या। बिल्कुल पहले इनइफेक्टिव किया है ना। तो वो एक जो उनकी मिलिट्री लीडरशिप को सोचने पे बाध्य करती है कि ये अटैक टेररिज्म पे था। अगर अब आप कोई कार्रवाई करोगे तो कहीं ऐसा तो नहीं भारत आपकी एयरफील्ड्स पे, आपके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पे, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मिलिट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, और अल्टीमेटली तो हमें उसकी मिलिट्री को डिप्लीट करना पड़ेगा ना। उसकी मिलिट्री जो पावर है, जब उसको स्ट्राइक करेंगे तब जाके बात बनेगी ना। बिल्कुल, जैसा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इंडियन आर्मी की तरफ से और उसमें ये बताया गया कि हमने सिर्फ जो वहाँ पर वो ठिकाने जहाँ पर आतंक की फैक्ट्री चलाई जाती थी, आतंकी तैयार किए जाते थे, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, उन्हें हमने नष्ट किया है। किसी भी किसी सिविल बिल्डिंग पर अटैक नहीं किया, पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक नहीं किया। तो ये हमारा अटैक तो सिर्फ उनके आतंक के खिलाफ है जो लोग पहलगाम के अटैक में शामिल थे, जो इससे पहले भारत में जितने आतंकी हमले हुए उसमें शामिल थे। तो पाकिस्तान ये वहाँ पे दावा कर रहा है कि सिविलियंस पर अटैक हुए और एक्ट ऑफ वॉर की बात आ रही है, हालांकि अभी हम लोग वॉर में नहीं हैं। तो आसिम मुनीर को भी तो पाकिस्तान की जनता को शक्ल दिखानी होगी। तो क्या लगता है पाकिस्तानी आर्मी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्योंकि हमने जब अटैक कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, इसका मतलब हमारी पावर हमने दिखा दी और बैकअप हमारे पास है, अच्छे से तैयारी है, ये भी हमने उसे बता दिया कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन अब वही कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जनता को वहां के जनरल क्या शक्ल दिखाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह कि जिस तरह से इनिशिएटिव उसके पास था, अटैक उसने किया था, हर रोज वो कह रहा था हम तैयार हैं, हमारी मिसाइलें चलेंगी, हमारा ये चलेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर रोज कह रहे थे तैयार हैं। एक बात देखिए ना, उनके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे हम एकदम जवाब देंगे। अगर 1:44 पर आपने स्ट्राइक किया है तो पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास तो 5 घंटे थे, 6 घंटे थे, 5 आवर्स की, 5 घंटे की, 4 घंटे की आपके पास अभी भी नाइट थी ना। पाकिस्तान की लैंड फोर्सेस के पास थी। अगर कुछ पाकिस्तान प्रिपेयर्ड होता तो काउंटर ऑफेंसिव तो इमिडिएटली आता ना। इस बार तो हम जितने मर्जी प्रिपेयर्ड हो, लेकिन वो तो कह रहा था मैं बिल्कुल तैयार हूँ लड़ाई के लिए। तो पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं वो ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि भाई वो गीदड़ भभकी ज़्यादा दे रहा था, वो उसके पास ग्राउंड पे। और हमारी असेसमेंट बहुत दिन से ये है कि पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो भारत के अगेंस्ट कन्वेंशनल वॉर लड़े, लॉन्ग टर्म कन्वेंशनल वॉर लड़े, प्रोलॉन्ग्ड वॉर लड़े, या किसी किस्म की लड़ाई करे, या वो किसी किस्म का ऐसा ठोस मतलब जवाब दे सके। हमारा मानना है उसमें काबिलियत नहीं है एस्केलेट करने की। लेकिन क्योंकि उसको फेस सेविंग करनी है, उसको इससे बचना है और उसको कुछ दिखाना है कि भाई मैं अपनी जनता को दिखाऊंगा। कोई मिस एडवेंचर करेगा, और उस मिस एडवेंचर में क्या होगा, जो हमारे बॉर्डर के पास जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जो हमारी टाउनशिप्स हैं, जो हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उस पर कोई मिस एडवेंचर हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स को कहीं क्रॉस करके कोई ना कोई वो कर सकता है। या फिर उसके कुछ ऐसे स्लीपर सेल्स होंगे या कुछ उसके टेररिस्ट हाइड्स होंगे जिसमें वो टेररिस्ट को लॉन्च करेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अगले 2-3 दिन में कोई और भारी टेररिस्ट एक्ट कर सकता है, बिकॉज वो उसका सबसे बड़ा वेपन है। लेकिन वो अटैक, कोई न कोई काउंटर अटैक जरूर करेगा। और उस काउंटर अटैक से पहले मैं समझता हूँ कि भारत की एयर डिफेंस 3 टियर एयर डिफेंस है, वो काफ़ी उसको काफ़ी सुलझने में, उसको आई मीन कंटेन करने में सफल रहेगी। बिल्कुल, अपना फेस बचाने के लिए तो करना है, पाकिस्तान को कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां तो जश्न मन रहा है। एक तरह और भी फेस बच सकता है। कल तक भारत पे दुनिया के डिप्लोमेट भारत को कह रहे थे आप रेस्ट्रेंट कीजिएगा।
अब दुनिया भर के वही डिप्लोमेट जो हैं पाकिस्तान को कह सकते हैं। तो पाकिस्तान की जो पॉलिटी है ना, वो भी तो उसका फेस सेविंग हुआ। पाकिस्तान की मिलिट्री को हमेशा पाकिस्तान की पॉलिटी बचाती है। जब पाकिस्तान की मिलिट्री को फेस सेव करना होता है तो पॉलिटिकल लीडरशिप को आगे कर देती है। जब याया खान और अयूब खान वगैरह को जब 1971 के बाद फेस सेविंग था तो उन्होंने भुट्टो को आगे कर दिया। जब मुशर्रफ को फेस सेविंग था तो उन्होंने नवाज शरीफ को आगे कर दिया। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे पाकिस्तान की सेना फेस सेविंग के लिए कहीं विड्रॉ कर जाएगी और जो उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो स्टेट्समैनशिप दिखाएगी, मैच्योरिटी दिखाएगी, इंटरनेशनल फोरम्स की वो करेगी और शायद इससे फेस सेविंग करके निकल जाएगी। क्योंकि वो अगर कुछ भी मिलिट्री तौर पे करता है तो मैं समझता हूँ उसको और नुकसान भुगतना पड़ेगा, जो फिर उससे फिर वो नहीं बच पाएगा। बिल्कुल। तो पपेट सीएम उनको कहा जाता है, शहबाज शरीफ को, और वहाँ पे पपेट प्राइम मिनिस्टर हैं वो। पपेट प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, पपेट प्राइम मिनिस्टर इनडायरेक्टली, मतलब आज के दिन इनडायरेक्टली मुनीर पावर में है, तो फेस सेविंग के लिए मुनीर उसको अपने प्यादे को फिर से खड़ा कर शहबाज शरीफ को आगे कर देंगे। बिल्कुल। तो नजर रहेंगी और बिल्कुल इंडियन फोर्सेस तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश का मोरल एकदम हाई है और लगातार जो भी अपडेट आएंगे इस पर हम आप तक लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप।